ऐसा क्या हुआ था जिससे $6 मिलियन के स्टार्टअप को ऑपरेशन के आने के जस्ट 3 साल बाद ही दिवालिया हो गया? कंपनी ने ऐसे कौन से गलत डिसीजन ले लिए थे जिससे $800 मिलियन फंड रेज करने के बावजूद भी कंपनी को बंद करना पड़ा? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम लोग इस मिस्टेक से क्या सीख सकते हैं? 1996 लुइस बॉटर के थ्रू स्टार्ट किया जाने वाला एक स्टार्टअप जिसका नाम था वेबवैन। वेबवैन एक .com कंपनी था। इसका काम था अपने कस्टमर को विदिन 30 मिनट उनके ग्रॉसरी को उनके घर तक डिलीवर करना। ईयर 1995 टू मार्च 2000 .com बबल अपने पीक पर था। उसी समय वेबवैन को स्टार्ट किया गया था 1996 में। इसका एक बहुत अच्छा रिलेशन है, वो हम लोग आगे देखेंगे। वेबवैन .com का सबसे बड़ा स्टार्टअप फेलियर माना जाता है। शायद यही रीजन है जिसके कारण आज भी बिजनेस स्कूल इस स्टार्टअप्स के बारे में पढ़ाया जाता है। वेबवैन का हेडक्वार्टर फॉस्टर सिटी कैलिफोर्निया में था। वेबवैन का एक सिंपल सा एक आइडिया था, कस्टमर इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन ग्रॉसरी ऑर्डर करें और वेबवैन उसे विदिन 30 मिनट उनके घर डिलीवर करवा दें। जून 1999 वेबवैन अपने सर्विसेज को 10 यूएस मार्केट में स्टार्ट कर चुका था, जिनमें से सैन फ्रांसिस्को, बे एरिया, कैलिफोर्निया, शिकागो जैसे सिटी अवेलेबल है। बाकी के सिटीज़ आप सारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और कंपनी 2001 तक अपने सर्विसेज को 26 नए सिटीज़ में स्टार्ट करने का प्रोग्राम कर रहा था। वेबवैन ने अप्रॉक्स $396 मिलियन फंड रेज किया, जिसमें सॉफ्टबैंक, बेंचमार्क कैपिटल, याहू एंड गोल्डमैन सैक्स जैसे कंपनियां भी शामिल हैं। नवंबर 1999 फाइनली कंपनी ने अपना IPO लॉन्च कर दिया और IPO के थ्रू कंपनी ने अप्रॉक्स $325 मिलियन रेज किया। सो टोटल फंडिंग अमाउंट अप्रॉक्स $8 मिलियन हो चुका था। 1999 वेबवैन का एवरेज ऑर्डर साइज वैल्यू था अप्रॉक्स $81 का। वहीं 2000 में इंक्रीज होकर के 112 हो गया। बट कंपनी ने अपने डिलीवरी टाइम को भी इंक्रीज कर दिया। पहले जहां 30 मिनट हुआ करता था, अब वो 30 to 60 मिनट हो गया। एंड फाइनली मार्च 2000 .com बबल बस्ट कर गया। जितने भी .com वाली कंपनियां थी सारे ज़मीन पे आ गए, जिनमें वेबवैन भी शामिल था। एंड फाइनली जून 2001 तक वेबवैन अप्रॉक्स $800 मिलियन का फंडिंग बर्बाद कर चुका था और कंपनी ने 2000 एम्प्लॉय को निकालते हुए अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। और फाइनली जून 2001 में कंपनी कम्प्लीटली तरह से बंद हो गया। तो ये था वेबवैन का अप्रॉक्स नॉलेज। बट कंपनी ने ऐसे कौन से मिस्टेक्स कर रखे थे जिसके कारण कंपनी को ऐसा नौबत आ गया? तो अब हम लोग वो देखने वाले हैं। गाइस, मिस्टेक्स आने से पहले अगर आप इस वीडियो को अभी तक देखें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वेबवैन का कोई पर्टिकुलर मार्केट स्ट्रैटेजी नहीं था, वो डिपेंड करता था सिटी वाइज सिटी पे। जैसे भी किसी सिटी में कितना पॉपुलेशन है, उसमें कितने लोग रिच हैं, कितने पुअर हैं, उनके एवरेज साइज़ क्या है, ग्रॉसरी का बाई क्या करते हैं, तो इन चीज़ों पे वेबवैन का मार्केट स्ट्रैटेजी वर्क करता था। वेबवैन वाज प्रोवाइडिंग लग्जरियस सर्विस। वेबवैन का ये मानना था, अगर वो अपने कस्टमर को एक बढ़िया क्वालिटी एंड एक बढ़िया सर्विस देगा तो प्राइस मैटर नहीं करेगा। और इन सब के लिए वेबवैन अप्रॉक्स 30 to 40% ज़्यादा चार्ज करता था। बट वेबवैन इन सब में उन लोगों को भूल गया जो इस 30 और 40% एक्स्ट्रा प्राइस को पे नहीं करना चाहते थे, जिसके कारण उनके टारगेट ऑडियंस बहुत ही कम रह गए। क्योंकि किसी सिटी की बात करें तो उसमें हम लोग मिडिल क्लास होते हैं, दैन हायर क्लास जो होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। तो इसमें मिडिल क्लास लोग रह गए थे, जिसके कारण कंपनी का टारगेट ऑडियंस काफ़ी कम हो चुका था। वेबवैन के किसी भी सीनियर एग्जीक्यूटिव एंड मेजर इन्वेस्टर के पास सुपरमार्केट इंडस्ट्री का कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था। यहाँ तक कि इसमें CEO जॉर्ज सेनिंग भी शामिल हैं। वेबवैन एक बेचलेट नामक कंपनी के साथ $1 बिलियन का एक डील साइन करता है ताकि वो अपने वेयर हाउस को बना सके और काफ़ी सारे ट्रक को खरीद सकें। एंड ईयर 2000 वेबवैन ने एक अपने कॉम्पिटिटर होम ग्रोसर को खरीद लिया। कंपनी को IPO लॉन्च करने तक वेबवैन अप्रॉक्स $39,500 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करा था, बट 50 मिलियन से ज़्यादा का उसने लॉस करा था। साल 2000 तक जब कंपनी अपने पीक पर था, उस वक्त तक कंपनी ने अप्रॉक्स $178.5 मिलियन का सेल्स करा था, बट 50 मिलियन से ज़्यादा उन्होंने खर्च भी करा था। कंपनी खुद को एक्सपैंड करने के लिए कंपनी लगातार एक्सपेंसिव बढ़ाई जा रही थी और नए सिटी में सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रही थी बिना अपने बिजनेस मॉडल को वेरीफाई किए हुए। सो गाइस, ये रहा वेबवैन कंपनी का कुछ मिस्टेक्स जो उसने कर रखा था। बट सबसे इम्पॉर्टेंट, हम लोग इससे क्या सीख सकते हैं? क्या मार्केट को वाकई आपके आइडिया की ज़रूरत है? आप कितना मार्जिन रखेंगे कि आपकी कंपनी प्रॉफिट में चले जाए? टारगेट ऑडियंस आपके कितने हैं? क्या वो सफिशिएंट है आपकी कंपनी को प्रॉफिट तक ले जाने में? और कितना समय लगेगा उस टारगेट ऑडियंस से प्रॉफिट जनरेट करने में? अपने किसी भी सर्विसेज को स्टार्ट करने से पहले उसका एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल एंड स्ट्रेटजी होना चाहिए। और अपने सर्विसेज को एक्सपैंड करने से पहले जो सर्विसेज रन कर रही है उसका रिजल्ट क्या रहा, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, ये था वेबवैन से कुछ
लेसन जो हम लोगों ने इस वीडियो में देखा, आप लोगों ने कुछ और एक्स्ट्रा सीखा होगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा जरूर। सो अब हम मिलते हैं फिर किसी नए फील्ड स्टार्टअप से स्टडी केस में। तो तब तक के लिए बाय एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।